हेलो। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लास में जिसका नाम है प्रज्ञा। वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आ चुका है और मैं जानता हूं कि जिन लोगों का बोर्ड आने वाला है उन लोगों के सर पे प्रेशर आ गई है कि मुझे ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, और जो लोग अभी 10th पास किए हैं उन लोगों को प्रेशर होगा 11th क्लास में जाने का। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने ये मैथमेटिक्स का क्लास शुरू कराया ताकि आपके लिए जो 11th क्लास हो वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो। इस चैप्टर को, इस क्लास को हम बहुत इजी रखते हैं और बहुत ही छोटी रखते हैं ताकि आप इसको आसानी से खेल खेल में देख सके, खेल खेल में सारी चीज़ समझ सके। ठीक है, तो हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिए, 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं अपने आखिरी एक्सरसाइज पे जो ट्रिग्नोमेट्री का है, मिसलेनियस प्रॉब्लम। तो हम लोग आज जो देखेंगे वो मिसलेनियस प्रॉब्लम होगा। आशा करता हूं कि आपको ये जो हमारा क्लास है काफी इंटरटेनिंग लगेगा और अच्छा लगेगा और सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर आप पूरे क्लास को अच्छे से देखेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। तो लेट्स स्टार्ट कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मिसलेनियस प्रॉब्लम। ट्रिग्नोमेट्री का ये लास्ट एक्सरसाइज है और इसके बाद हमारी ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप हमारे वीडियो पे नए नए आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पहले पूरी प्लेलिस्ट देखें, तब जाके इस वीडियो को देखें, तभी जाके आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जैसा गौर से देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक तो वैल्यू दी गई है कि साइन एक्स की वैल्यू दी गई है 3/5, कॉस वाई की वैल्यू दी गई है -12/13। हमें फाइंड करना है साइन एक्स प्लस वाई। मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी थी तो उसके 3.3 एक्सरसाइज में मैंने बहुत सारे फॉर्मूलेस आपको बताए थे। ठीक है, उसी में से एक फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है और फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो अब हमें अगर इसका फॉर्मूला ये होता है तो हमें दो चीजों की वैल्यू तो पता है। वो कौन सी? साइन एक्स की वैल्यू पता है और साइन कॉस वाई की वैल्यू पता है, लेकिन हमें ना कॉस एक्स की वैल्यू पता है और ना ही साइन वाई की वैल्यू पता है। तो थोड़ा सा अगर हम इसको फाइंड करने की कोशिश करें तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? अब एक कॉस वाई से कॉस एक्स कैसे निकाल सकते हैं, सोचना बनता है। तो कैसे निकाल सकते हैं? एक फॉर्मूला मेरे माइंड में आ रहा है, हो सकता है आपके भी माइंड में आ रहा हो। वो फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं? ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें इसका वैल्यू पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपका वैल्यू कितना आएगा, स्क्वायर कर देंगे तो 9/25, यानी कि इसका जो वैल्यू आया हमारा, ठीक है, एलसीएम लेके, तो ये आएगा आपका 16/25, ठीक है, 16/25। और जब हम इसका रूट करेंगे तो आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 16/25, यानी कि प्लस माइनस 4/5। ये आपका cos y का वैल्यू निकल गया। उसी तरीके से sin y का वैल्यू कैसे निकलेगा? अब sin y के लिए हम लोग क्या करेंगे? sin स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर y। cos स्क्वायर y का तो वैल्यू दिया हुआ, हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में -12/13 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 144/169। अब ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 25/19169। तो अगर हम इसका साइन स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे, साइन वाई निकालने की कोशिश करेंगे तो अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, ये है यहाँ पे 25/169, यानी कि आपका प्लस माइनस क्या आ जाएगा, आपको 5/13 आ जाएगा। तो देखिए आप सबका वैल्यू पता चल गया हमें। कॉस साइन एक्स का वैल्यू पता चल गया, कॉस वाई का वैल्यू पता चल गया, कॉस एक्स का वैल्यू पता चल गया और साइन वाई का वैल्यू पता चल गया। लेकिन एक चीज और है जो मैं लिखना भूल गया हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक्स एंड वाई, यहाँ पे एक लाइन और है, ठीक है ना, यहाँ पे एक्स एंड वाई लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। एक्स और वाई जो है वो कहां लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है।
अब थोड़ा सा गौर करिए कि मैं यहाँ में क्यों लिखा और यहाँ पे जो है यहाँ इसकी नीड क्या है। अब यहाँ देखिए दो वैल्यू आ गए, एक प्लस में भी एक माइनस में, तो हमें कौन सा लेना है वो इस लाइन से साफ साफ हमें पता चलेगा, ठीक है, इस लाइन से ही पता चलेगा, ठीक है। तो इस लाइन से कह रहे हैं एक्स और वाई जो है वो कहाँ लाई कर रहे हैं, वो सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं। तो अगर आपको क्वाड्रेंट सही से पढ़ाया है मैंने तो आपको पता होगा सेकंड इसको फर्स्ट कहते हैं और इसको सेकंड कहते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अगर cos x की बात करें तो हमें प्लस लेना है या फिर निगेटिव लेना है, आपको साफ साफ पता चल रहा है हमें कौन सा वैल्यू लेना है, हमें लेना है -4/5। अरे बात समझ में, जो यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है, -4/, साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो साइन x है चाहे y है पॉजिटिव ही होगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस वाले फॉर्मूले पर वैल्यू को पुट कर देना है हमें, ठीक है ना। तो अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे तो सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये साइन x प्लस वाई का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, तो cos x का वैल्यू कितना है, sin x का 3/5 इंटू साइन y cos y का वैल्यू कितना है -12/13। फिर बीच में आपका क्या है, बीच में है प्लस प्लस, ठीक है। फिर आपका क्या है, cos x का वैल्यू कौन सा लेना है हमें, हमें लेना है -4/5 और sin y का वैल्यू कितना क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/13। तो अब थोड़ा सा गौर करेंगे, नीचे में देखिए 13×5 = 13×5 एलसीएम लेंगे 65, तो 65 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। और जब 65 एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर में कितना आएगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -36, ठीक है, और प्लस में यहां कितना आ जाएगा माइनस -20, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा -56/65 आंसर। ये आपका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो लोग आ गए अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, हमें प्रूफ करना है कि cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2 इज इक्वल टू sin 5x इंटू sin 5/x/2। तो ये हमें प्रूफ करना है। अब थोड़ा सा हमें प्रूफ करना है तो हमें LHS पकड़ के हम लोग LHS को पकड़ के RHS को प्रूफ कर सकते हैं। RHS से LHS को प्रूफ करना थोड़ा टफ हो सकता है, तो हम लोग आसान वाला काम करेंगे, LHS से RHS को पकड़ेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, इस क्वेश्चन पे, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगर मैं एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया होगा, ठीक है, कि आपको याद होगा, मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला इस्तेमाल होगा 2 cos x इंटू cos y इज इक्वल टू होता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला पे हमें ये वाला बना के प्रूफ करना है। तो सेम देख रहे हैं, यहाँ पे a है, x है, यहाँ पे y है, ठीक है, दिख रहा है साफ साफ x है y, लेकिन 2 नहीं है। तो अगर हम लोग 1/2 करके 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इस तरह से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऑब्वियस है कर सकते हैं। अब फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला हमारा लग जाएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो 2 cos x इंटू cos y क्या होता है, cos x प्लस वाई माइनस प्लस cos x माइनस वाई। तो cos x प्लस वाई यानी कि 2x प्लस x/2 प्लस, ठीक है, प्लस x माइनस वाई यानी कि cos 2x माइनस x/2। अब इधर का जो है पहले माइनस दिया गया, तो अंदर में दोनों के साथ जब यहाँ पे माइनस है तो फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट लेके चलते हैं, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा cos x प्लस वाई यानी कि 3x प्लस 9x/2 माइनस cos 3x माइनस 9x/2। ये हमारा एक फॉर्मूला लगा। अब जब फॉर्मूला लग जाता है
तो देखिए थोड़ा सा गौर करिए, ठीक है, ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका टोटल 5/2 cos 5x/2 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 4/3/2 cos 3x/2 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका cos 15x/2 और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6 में से 3 गया तो आपका कितना हो जाएगा cos 3x/2 और माइनस आएगा तो माइनस जो है पहले ही बता चुका हूं cos माइनस कंज्यूम कर जाता है, तो ये और ये तो कट गया, तो हमारा बचा क्या, बचा ये और ये, ठीक है, तो ये एक बचा है हमारा, बचा क्या है हमारा cos 5x/2 माइनस cos 15x/2 ये हमारा बचा है, ठीक है। तो अब यहां पे एक और फॉर्मूला लगेगा, आपको याद होगा, ठीक है, कि cos x माइनस cos y का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, मे भी आपको याद है कि नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे तो याद है, तो मैं थोड़ा सा पहले इसको क्लीन कर देता हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए बनाने के लिए यहाँ के बाद का, और आप इसको नोट कर लें, ठीक है। यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला लगाना है वो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, आप याद रखना है इसको। यहाँ पे फॉर्मूला आपका लगेगा cos x माइनस cos y का जो होता है आपका, जो होता है -2 sin x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2, ये फॉर्मूला होता है, तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है। तो हम यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/2 का 1/2 ब्रैकेट -2 इंटू साइन x प्लस y/2 यानी कि 5x/2 प्लस 15x/2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इंटू साइन x माइनस 5 यानी कि 5/2 माइनस 15x/2/2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन जब करेंगे हम हमारा डायरेक्ट ये फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे आ जाएगा ये देखो आप थोड़ा सा गौर से, ये -2 का -2 और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे साइन, आंसर लेंगे 2, नीचे वाला 2 और ऊपर में हो जाएगा 10, ऊपर में हो जाएगा 2 5 और प्लस 3 यानी कि ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 20, क्योंकि 2 ही एलसीएम है तो 20 हो जाएगा, 20/20x/4 हो जाएगा ये टोटल। कैलकुलेट करना आप, ठीक है ना, आसान भाषा में कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। यहां से क्या हो जाएगा -10/4x, ठीक है, तो माइनस यहाँ पे कंज्यूम नहीं होता है, बाहर हो जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा 1/2 ब्रैकेट बता दो इसको, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5 और ये क्या हो जाएगा आपका 5/2, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू साइन 5x इंटू साइन 5x/2, ये आ गया और ये कट गया, तो आंसर क्या आया आपका, आंसर जो है वो जो हमें लाना था ये वाला। क्लियर, तो हमारा ये चीज प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको सोच सोच के बनाना होता है, आसान नहीं होता लेकिन हाँ आसान बनाया जा सकता है। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इसको आसान, तो 2 फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल हुआ है, आप याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है इस तरीके का है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने वाला चीज है, समझने वाला चीज ये है कि 10x का वैल्यू हमें दिया गया है, ठीक है, हमें फाइंड करना है sin x/2 cos x/2 tan x/2 हमें फाइंड करना है, यानी x का वैल्यू दिया गया, x/2 का वैल्यू हमें पता करना है। और हमारा x कहाँ वेरी कर रहा है भाई, पाई से लेके 3π/2 तक, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए किस क्वाड्रेंट में आएगा x हमारा। तो ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई और ये होता है 3π/2 और ये होता है फिर 2π, ठीक है। यानी कि हमारा जो x है यहाँ वेरी कर रहा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में वेरी करता है, में लाई कर रहा है। x का वैल्यू कहाँ वेरी कर रहा है, कहाँ पर x का वैल्यू किस क्वाड्रेंट में है, वो है थर्ड क्वाड्रेंट में। आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि हमारा जो 10x/2 का वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा
बाकी दो का क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब समझते हैं कैसे, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर आप फॉर्मूला में, अगर मैं स्टूडेंट होता आपके जगह पे, ठीक है, मैं भी ऐसे स्टूडेंट, लेकिन आपके क्लास में होता, तो मैं थोड़ा सा सोचने की कोशिश करता कि अगर 10x का वैल्यू दिया गया है तो 10 से आसानी से निकल सकता है सेक, और सेक से आसानी से निकल सकता है कॉस। और जब कॉस निकलेगा तो हमें एक फॉर्मूला याद आ रहा है, 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस एक्स। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इस पे वैल्यू पे, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इन द सेंस ऑफ कि 1/2 यहां पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 बाई, यानी कि सॉरी स्क्वायर करेंगे 9/16, यानी कि 25/16, यानी कि जो सेक आएगा हमारा वो क्या आएगा, वो आएगा प्लस माइनस क्या आ जाएगा 5/4। अगर ये सेक आ रहा है तो कॉस कितना आएगा, तो कॉस इसका इनवर्स हो जाता है, कॉस क्या आ जाएगा, कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा हमारा 4/5, वो भी प्लस माइनस। तो हमें कौन सा लेना है, हमें अभी नहीं लेना, क्योंकि हमें निकालना है cos x/2 का। ये निकला क्या है, cos x का वैल्यू। अच्छा, आपको अगर सही में ध्यान हो, ठीक है, तो मतलब मुझे याद आ रहा है, वो ये है कि यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। फॉर्मूला होता है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो जब cos 2x होता है तो यहाँ पे x होता है, तो अगर सिर्फ cos हो, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो क्या निकल सकता है, एकदम निकल सकता है। तो कैसे निकलेगा, थोड़ा सा देखिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला के बेस पर, ये वाला फॉर्मूला के बेस पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स, देन साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस x/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग, अगर हम लोग ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, 4/5 का, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 4/5, यानी कि आपका कॉस नहीं 1/2 बाहर कर देते हैं, 1 माइनस 4/5 ले लेते हैं, पॉजिटिव में ही ले लेते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे, आएगा 1/5 आएगा, ये आंसर देगा 5 माइनस 1/5 और 1/5 इंटू 2 मिला के हो जाएगा 1/10, ठीक है। अब एक चीज और कि गड़बड़ ये हो सकता है कि आप पॉजिटिव ले लेंगे तो गड़बड़ आएगा, नेगेटिव ले लेंगे तो और गड़बड़ आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, माइनस में आएगा, माइनस में लेंगे। माइनस में क्यों लेंगे, क्योंकि एक्स जो वैल्यू जो हमारा लाई कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और एक्स जो है कॉस जो है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो पॉजिटिव आएगा, 9 आएगा ऊपर में, ठीक है, 9 आएगा तो 9/10 हो जाएगा। तो साइन x/2 कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, 9/10, यानी कि आपका हो जाएगा प्लस माइनस 3/√10, यानी कि आपका जो वैल्यू आएगा -3/√10, ये वैल्यू आएगा साइन का, जब ये इसका वैल्यू आएगा, ठीक है, इसका वैल्यू आएगा। तो एक तो हमारा वैल्यू निकल गया। अब थोड़ा सा मुझे क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि एक फॉर्मूला और होता है इसी पर बेस्ड होता है, ठीक है, और वो क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो कैसे होता है इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ ताकि मैं चीजों को आपको बता सकूं अच्छे से। अब हमें क्या निकालना है, cos स्क्वायर एक्स। तो अगर हम लोग cos स्क्वायर एक्स फाइंड कर लेते हैं, सॉरी cos x/2 निकालना है। अगर हम cos x/2 फाइंड कर लेते हैं तो हमारा जो है
देखिए फॉर्मूला तो ये हो गया, एक फॉर्मूला और होता है जो मैं आपको बता दूं, cos 2x इज इक्वल टू होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये होगा। तो यहां से अगर हम cos सिर्फ x का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, यहां से ये फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसको अलग कर लेंगे, कॉस स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू कॉस x प्लस 1, यहां से कॉस स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 ब्रैकेट cos x प्लस 1। अभी cos x प्लस 1 में आपको क्या लेना है, cos का वैल्यू क्या रखना है, 4/5 रखना है। 4/5 रख देंगे यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट cos 4/5 नेगेटिव में प्लस 1, ठीक है, नेगेटिव में प्लस 1। तो ये आपका हो जाएगा आपका 1/10। फिर से तो आपका एलसीएम जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1/10 आएगा। 1/10 यानी कि आपका हो जाएगा आंसर, ये आपका हो जाएगा माइनस में 1/√10 cos का, cos x/2 का वैल्यू होगा, ठीक है। अब हमारा cos x/2 निकल गया, sin x/2 निकल गया, तो tan नहीं निकाल देंगे, tan एकदम आसानी से निकाल लेंगे। tan का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो tan का फॉर्मूला होता है cos sin बाई cos, ठीक है, sin बाई cos। इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, यहीं पे आपको निकाल के दिखा देता हूँ ताकि आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मैंने क्या क्या निकाला है, देखो दोस्तों, नया साल आ चुका है, ठीक है, नया साल आ चुका है। तो नया साल में अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है, इसको दिन को जो है अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिए, क्योंकि साल आने में तो देर लगता है लेकिन खत्म होने में समय नहीं लगता, ठीक है। तो हमें जिसका इंतजार था 2026 का, आ चुका है 2026, तो आप भी अच्छे से 2026 में अच्छे से पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ जो है पढ़ाई करिए और अपने अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है। यही मेरी दुआ है ऊपर वाले से, ताकि जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देखते हैं या फिर देखने की कोशिश करते हैं, तो उनको मेरी तरफ से दुआ है कि उनके अच्छे मार्क्स आए, जितनी वो कैपेसिटी रखते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो tan x का जो वैल्यू हो जाएगा tan x/2 इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका sin x/2 बाई cos x/2। तो sin x/2 का वैल्यू कितना है हमारा, -√3/10 इंटू हो जाएगा रूट ऊपर, ठीक है, बाई 1, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में ही था ना, माइनस में, ठीक है, माइनस माइनस कर दिया, रूट कर दिया, तो आंसर क्या आएगा 3। आपका आ गया, तीनों का हमको निकालना था, ठीक है, साइन का, कॉस का और टेन का, हमने तीनों का आंसर निकाल दिया। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसके लिए देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोग क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमें फार्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 2 फार्मूला इस्तेमाल होगा और वो फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला फार्मूला जो आपको इस्तेमाल होगा, कि क्वेश्चन देखो किस तरीके का है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया गया, आपको प्रूफ करना है जो है रेशनल नंबर, मतलब ये 3/2 आना चाहिए, यानी कि हमको कॉस को रिमूव करना है, कॉस और पाई को रिमूव करना है, देन हमको जो है 3/2 लाने के लिए। तो अब हम रिमूव कैसे करेंगे, तो हमारे पास कुछ फार्मूला है। फार्मूला क्या है, एक फार्मूला हमारा है इस तरीके का, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक ये फार्मूला हमारा लगेगा। और एक और फार्मूला लगेगा, और वो फार्मूला है cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 इंटू cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2, ये फार्मूला रहेगा। ये दोनों फार्मूला इसको सॉल्व करने के लिए, यानी कि cos को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, तो मैं आपको थोड़ा सा धीरे धीरे बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाले फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, गौर करिएगा। क्या हम यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा आपको, ठीक है,
1 प्लस cos 2x बाई 2। ठीक है, 1 प्लस cos 2x बाई 2। अब थोड़ा सा गौर से देखो, स्क्वायर 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 सब जगह सिर्फ एंगल का डिफरेंस है। तो अगर हम x को हटा के ये रख देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये रख देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा। यानी कि कुछ इस तरीके का इसको चेंज करें, कुछ आप इस तरीके का बना सकते हो। और वो क्या बना सकते हो, इसके लिए आप क्या लिखोगे, 1 प्लस cos 2x बाई 2 प्लस, इसके लिए आप क्या लिखोगे, 1 प्लस cos स्क्वायर cos 2x बाई x प्लस पाई बाई 3 बाई 2। और इसके लिए आप क्या लिखोगे, इसके लिए लिखोगे 1 प्लस cos 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 3 बाई 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप देख रहे हैं बटा में 2 कॉमन है ना, सब में है। आप क्या कीजिए, इसको बाहर ले लीजिए। तो इसको अगर बाहर ले लेंगे 1/2 को, तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा 1 प्लस cos 2x प्लस 1 प्लस, क्या हम ये दो जो यहाँ बाहर लिखा है इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या हम इस क्वेश्चन में जो 2 बाहर लिखा है अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ऑब्वियस है कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पर 2 लिखा है अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ऑब्वियस है कर सकते हैं। तो कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3, ये हो गया आपका ब्रैकेट में। फिर आपका हो गया यहाँ पे 1 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3। ठीक है, अब यहां कुछ ये ब्रैकेट बंद है। अब इसको छोड़ के आप देख रहे हैं, इसको छोड़ के 1 1 1 सब जगह, तो ये 1 1 1 का ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको तो 3 कर देंगे। लेकिन यहां पे थोड़ा सा गौर करेंगे कि यहां को छोड़ के इन दोनों पे हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब क्यों करेंगे हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो हमने पहला क्या बताया, 1 1 1 ऐड कर देंगे, तो 1/2 ब्रैकेट 3 प्लस। ठीक है, इसको जैसा का तैसा छोड़ दीजिए। अब इन दोनों को लेके आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए। तो अगर हम इन दोनों के साथ ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 cos x प्लस y बाई 2, यानी x ये पूरा है, ये पूरा आपका x है और ये पूरा आपका y है। तो x प्लस y, अगर हम x और प्लस y देखें, गौर से देखिएगा, अगर हम x प्लस y देखें तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस 2 हो जाएगा 2 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3, तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 2 प्लस 4 बाई 2। समझ में आया कैसे? आई होप कि आपको ना आया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए फिर से। इनटू फिर क्या है हमारा cos, तो cos हो जाएगा आपका x माइनस 5। अब ये पूरा x है और ये पूरा y है, तो अगर ये इधर रखेंगे आप माइनस के बाद ये दोनों रखेंगे, तो ये दोनों का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिसके थ्रू ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे पहले से ये प्लस में है तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा ये दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, जुट के हो जाएगा आपका 4 पाई बाई 3 इंटू 2, क्योंकि लास्ट में 2 भी होता है, क्योंकि 2 देखो है ना, तो ये 2 कहां जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट क्लोज। ये आपका थोड़ा सा देखो आप, यहाँ पे क्या हुआ, 2 हो गया ब्रैकेट 3 हो गया प्लस cos 2x प्लस, अब आप देख रहे हो यहाँ पे 2x हो गया। ठीक है, तो 2 cos 2x इंटू, और ये आप देख रहे हो जरा सा 1 मिनट, हाँ ठीक है, ये आप देख रहे हो कि 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि cos क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3। अगर 2 पाई बाई 3 का अगर हम वैल्यू निकाले cos में तो क्या आएगा भाई, क्या हम cos को 2 पाई बाई 3 को यहां पर देखिएगा ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos पाई माइनस पाई बाई 3। अब आपको याद होगा फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है कि cos पाई माइनस 3 cos क्वार्टर पे जा रहा है, सेकंड क्वार्टर में जा रहा है, निगेटिव आंसर आएगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई है, चेंज होगा नहीं, तो cos में ही वैल्यू आएगा। cos पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, क्या आ जाएगा, नेगेटिव 1/2, यानी कि क्या आ जाएगा इसका वैल्यू माइनस 1/2। तो अगर हम इसको हटा के यहाँ पे माइनस 1/2 लिख दे तो क्या कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा मुझे लगता है, फॉर्मूला ही मिटा देता हूं मैं, फॉर्मूला का इस्तेमाल तो हो चुका है, मैं फॉर्मूला क्लीन कर रहा हूं। ये लो मैंने फॉर्मूला को क्लीन कर दिया।
ये मैंने फॉर्मूला को क्लीन कर दिया। तो सॉल्यूशन हमारा बच गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ को हटा के मैं ये वाला वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है, ब्रैकेट 3 प्लस कॉस 2x प्लस 2 कॉस 2x इंटू -1/2। अब ये 2 से 2 तो चला गया और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएगा और ये कट जाएगा, बचा 3 ऊपर चला जाएगा तो बचेगा 3/2 प्रूव हो गया। यानी कि सारा का सारा हमने cos स्क्वायर जो है और π/3 रिमूव करके आंसर क्या आया, π/3 आपका प्रूव हो गया। आई होप सो क्वेश्चन आसान लगा होगा, बनाने का तरीका आसान लगा होगा। किस तरीके से मैं बना रहा हूँ इसी तरीके से आप सीख के बनाओगे, आप भी क्वेश्चन आसानी से बना पाओगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरीका है, इसमें भी जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है मैं वो लिख देता हूँ। कैसे कैसे इस्तेमाल करना है आप सीखना, क्योंकि जब तक सीखोगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं। सीखो, ठीक है। क्या फॉर्मूला लगाना है आपको, एक फॉर्मूला ये लगाना है आपको, 2 cos x इंटू cos y इज इक्वल टू, आपको यूज करना है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, ये यूज करना है आपको एक, ठीक है। दूसरा आपको यूज करना है, ठीक है, दूसरा आपको यूज करना है cos x प्लस y, cos x प्लस cos y, ये आपको यूज करना है। अब ये यूज करने के लिए आप इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू कॉस x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस y बाई 2, ये होता है। ठीक है, तो देखते हैं कहां पे लग रहा है, ठीक है, गौर से देखिए। तो सबसे पहला हम लोग इस वाले पोर्शन में ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस वाले पोर्शन में ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये x है और ये y है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला है, इसको दो है, ये दोनों फॉर्मूला आपको फॉर्मूला, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप, अब यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया तो क्या हो जाएगा, ये cos x प्लस y, यानी ये प्लस ये, यानी कि हो जाएगा आपका 10 π/30 प्लस cos क्या हो जाएगा -8 π/30 प्लस, ये दोनों को ऐसे ही रहने दो, इन दोनों को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब आपको थोड़ा सा देखना है, इन दोनों को पेयरिंग करिए और इन दोनों को पेयरिंग करिए, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, अब यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाएगा, ठीक है, इन दोनों के साथ ये वाला और इन दोनों के साथ ये वाला, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, x प्लस y, ठीक है, दिख रहा है ना, x प्लस y। तो यहाँ पे हम आपको फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस y बाई 2, तो x ये है हमारा, प्लस y बाई 2 ये हो गया, प्लस ये हो गया y बाई 2, यानी कि 13 π/13/2, ठीक है, इंटू cos x माइनस y बाई 2। तो ये और ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x/13/2 प्लस, अब इन दोनों के साथ ये माइनस कंज्यूम कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस x प्लस y, यानी कि 13 π/13/2, तो ब्रैकेट बंद, ये 13 है। अगर सॉरी फॉर दैट, मैं जिस फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे पास जो माइक है वो जो है ना सी टाइप वाला माइक है, ब्लूटूथ वाला नहीं है। तो अभी मेरे पास माइक की अवेलेबिलिटी नहीं है, दैट्स वाई आपको थोड़ी सी आवाज़ धीमी सुनाई दे रही होगी। मैं आईफोन से जो है अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है कि आपको आवाज़ थोड़ी सी लग सकती है, थोड़ी सी गूंज रही होगी शायद, थोड़ा सा वॉल्यूम तेज करके ना, माफ़ी चाहता हूँ, बट थोड़ा वॉल्यूम तेज करके इसको सुन लेना, ठीक है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, मैंने मंगवाया है आया नहीं है अभी तक, एक बार कैंसिल करना पड़ा, गलत एड्रेस पे चला गया था, मैंने फिर से मंगवाया है, अभी तक आया नहीं है, बट जैसे ही आएगा मेरी आवाज़ बहुत ही अच्छी सुनाई देगी आपको, ठीक है।
तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। अगर आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है तो आप वॉल्यूम तेज कर लीजिएगा या फिर हेडफोन लगा लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से आवाज़ सुनाई दे मेरी, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा लिया, इन दोनों के साथ हम लोग फिर यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉस ये माइनस ये, तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये ठीक है प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये यानी कि 3π/30/2, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए, ये तो हो गया, ये हो गया cos π/2 इंटू कॉस 7x/26, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2 cos, यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2 इंटू कॉस 3π/26। अब आपको पता है पहले से कि cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। cos 90 का वैल्यू तो ये भी 0 प्लस ये भी 0, तो 0 प्लस 0 मिला क्या हो जाएगा 0। यही आपको प्रूव करना था। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है मैं पहले वो बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बता देता हूँ आपको, एक फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है sin 3x और एक फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है cos 3x। आपको दोनों का फॉर्मूला याद होना चाहिए, मुझे तो याद है, आपको याद है कि नहीं है, नहीं याद है तो याद कर लो। ये होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है, क्लियर। फिर इसके साथ क्या होता है, जस्ट का उल्टा ही होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये होता है। अब आपको यहाँ पर पुट कर देना है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो पुट कर लिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे, तो यानी कि 3 sin x माइनस cos sin क्यूब x इंटू sin x, ठीक है, इंटू प्लस ब्रैकेट ये वाला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इंटू cos x। अब देखो थोड़ा सा गौर करके क्या क्या होने वाला है, तो समझिए यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, मिस कर रहा हूँ ना, कुछ मिस कर रहा हूँ, ये छूट गया ये छूट गया, ये पूरा फॉर्मूला तो इसके लिए है ना, ये कहाँ गया फिर, ये छूट गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्लस करके लिख देता हूँ sin x, और सेम गलती मैंने यहाँ भी करी, ठीक है, माइनस cos x। अब थोड़ा सा गौर से देखिए, ठीक है, प्लस sin x प्लस 3x मिलाइए, इतना 4 sin x माइनस 4 क्यूब x इंटू sin x, प्लस यहाँ भी देखिए सेम है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 4 cos x इंटू cos x, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए गौर से, तो क्या हम यहाँ से 4 sin कॉमन ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं। अगर हम 4 sin कॉमन ले लेंगे और यहाँ भी एक साइन है, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बचेगा माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। सेम चीज आपको यहाँ पे करना है, cos कॉमन लेंगे यहाँ से, 4 cos x कॉमन होगा और cos x बाहर दिया तो इंटू में क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x, और बचेगा क्या cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, अब ये क्या हो जाएगा आपका, हाँ अब आप देखो ये क्या हो जाएगा आपका, चेंज होके ये चेंज होकर बन जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक है, cos स्क्वायर x, और ये चेंज होकर बनेगा माइनस sin स्क्वायर x। अभी माइनस sin स्क्वायर x कैसे बना, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ना समझ में आए, मैं यहाँ पे आपको छोटा सा करके बता देता हूँ। यहाँ पे ये इसका माइनस sin स्क्वायर कैसे बना, तो अगर sin स्क्वायर x आपको पता है कि क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है ना, होता है कि नहीं होता है। अगर हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा,
अगर हम दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, तो ये आपका वैसे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो सेम ही चीज है ना, यहाँ पे देखो ये वाला माइनस 1 सेम चीज। अब आपको क्या करना है, ये साइन को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर। अब थोड़ा सा गौर से देखिए, ये दोनों सेम है ना, कट जाएगा, क्या है, आई होप सो कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, आसान लगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको पहले से पता था कि क्या लगाना है, वहां पर मैंने बता चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको मे भी फॉर्मूला याद हो गया होगा, तो मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ठीक है, कि लिख दूं, चलो लिख ही देता हूँ, ठीक है। आपसे जो फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है वो है, एक इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको बुक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, cos x प्लस cos y इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2, ठीक है। उसी तरीके से साइन x माइनस साइन y का क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2, यही होता है, ठीक है। इसी दोनों को करना है यहाँ पे चेंज, तो क्या करेंगे, इसको हटा के ये डायरेक्ट लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2 का होल स्क्वायर। सिंपल, हमको ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। एलएचएस लेके चल रहा है, क्या लेके चल रहा है, एलएचएस लेके चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग के अलावा क्या कर सकते हैं, करिए स्क्वायरिंग करिए सब पे, तो क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 इंटू cos स्क्वायर x माइनस y बाई 2 प्लस इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस y बाई 2, ठीक है। अब देखिए ये और ये सेम है, कॉमन लीजिए, तो अगर हम कॉमन लेते हैं तो आएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2, बचेगा क्या, बचेगा ये cos स्क्वायर x माइनस y बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस y बाई 2। अब इसके लिए क्या होता है वैल्यू, इसके लिए वैल्यू होता है 1, तो 1 इंटू इतना, तो क्या हो जाएगा, ये आपका इतना ही आएगा x प्लस y बाई 2 रूट, यही प्रूव कर हो गया। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, उतार लीजिए इसको, मजा तो आ रहा है ना। देखिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं थोड़ा सा क्या होगा, क्या कहते हैं उसको, इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, मतलब तरह तरह की बातें करना मुझे नहीं आता है, ठीक है। मैं अगर मैथ पढ़ा रहा हूँ तो मैं देश दुनिया की बात, मतलब कि कुछ और की बातें करने लगूँ, कुछ और की बातें करने लगूँ, तो ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। मैं कोई शायरी मानूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि एक मोटिवेशनल कोटेशन क्लास शुरू करने से पहले आपको दूँ, तो अगले क्लास से अगले वाला वीडियो जो आएगा ना, उसमें आपको एक मोटिवेशनल कोटेशन भी मिलेगा, ठीक है। उसको डिस्क्राइब करके हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को डाल दीजिए, अच्छे से समझ में, ना समझ में आए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से इस वीडियो को बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा आपको, ठीक है। आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगले क्लास में चलते हैं। अगर हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन इस क्लास का, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग, मैं ज़्यादा लंबी क्लास बनाता नहीं हूँ, मैं एंटरटेनिंग क्लास बनाता हूँ ताकि बच्चे लोग लाइटली एक क्लास करें, लाइटली जो है चीज़ें सीखें और लाइटली प्रेशर लेकर नहीं पढ़ाई करें। तो मुश्किल से 20-25 मिनट की मेरी वीडियो होती है, ठीक है। आप पूरी वीडियो को देख के मैथ्स को सीखें और मैथ्स को सीख के बाद बुक को बनाएं, 100% बनेगा।
तो ये क्वेश्चन मैं आखिरी ले रहा हूँ। इसके बाद हम लोग इस क्लास को पुट आउट करेंगे और देन नेक्स्ट क्लास पे चलेंगे, ठीक है। अगले क्लास पे करेंगे और इस क्लास को अगले क्लास में इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला वही लगाना है आपको। कौन सा? एक फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला इसमें लगेगा, सेम एक्स प्लस साइन वाई, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला है साइन वाई इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले पर आपको पुट करना है। कैसे करना है थोड़ा सा गौर से देखिए। क्या करेंगे, इन दोनों को पेयर करेंगे और इन दोनों को पेयर करेंगे। तो पहले इन दोनों को पेयर करते हैं इसी फॉर्मूले पर, ठीक है, इस फॉर्मूले पर। तो इन दोनों को पेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स प्लस वाई यानी कि 8x बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई यानी कि माइनस 6x बाई 2। साइन आपको पता ही है कि क्या होता है कि कॉस जो है माइनस साइन को कंज्यूम कर जाता है, बाहर निकालता है। तो यहां पर सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 साइन एक्स प्लस वाई यानी कि 8x बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई यानी कि माइनस 2x बाई 2, माइनस 2x बाई 2। अब ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। तो बचा क्या, बचा हमारा 2 साइन 4x इंटू कॉस 3x, क्योंकि ये साइन ये माइनस साइन कंज्यूम कर जाता है, प्लस 2 साइन 4x इंटू कॉस x। यहां से 2 साइन कॉमन ले लीजिए, 2 साइन 4x कॉमन, ब्रैकेट में cos 3x प्लस cos x। यहाँ पर फॉर्मूला आपको एक और लगेगा, वो कौन लगेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपका फॉर्मूला है cos x प्लस cos y, क्या होता है 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पे फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन 4x ब्रैकेट 2 cos x प्लस वाई बाई 2, तो 4x बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई 2x बाई 2, ठीक है। तो ये 2 बार में कट गया, ये क्या हो गया, कट गया। तो बचा क्या, 2 दूनी 4 साइन 4x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस x। प्रूफ, यही प्रूफ करना था, हाँ यही प्रूफ करना था। लो प्रूफ हो गया, फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया मैंने, यही दोनों फॉर्मूला लगा था। आई होप सो कि कोई ये क्लास आपको पसंद आ रहा होगा। आज का पहला क्वेश्चन जिस क्वेश्चन को मैं पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन है कि साइन 3x प्लस कॉस 2x माइनस साइन x इज इक्वल टू 4 साइन x इंटू कॉस x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2। ये आपको प्रूव करना है। ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। आप RHS से भी LHS प्रूव कर सकते हो, LHS से भी RHS प्रूव कर सकते हो। आपको जो इजी लगे वो कर सकते हो। मेरे को तो इजी ये लगता है कि मैं LHS से RHS को प्रूव करूं, तो मैं ऐसे ही करूंगा। तो मैं LHS को पकड़ के चलता हूं। ठीक है, मैंने LHS को पकड़ा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे साइन x माइनस साइन y का। क्या होता है फॉर्मूला, साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 3x प्लस x बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 x माइनस वाई बाई 2 3x माइनस x बाई 2 प्लस साइन 2x। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 cos 4x बाई 2 इंटू साइन 2x बाई 2 प्लस साइन 2x। तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो बचा क्या 2 cos 2x इंटू साइन x प्लस, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स। फॉर्मूला होता है ना, साइन 2x का फॉर्मूला होता है। ठीक है,
यहाँ पे चेंज कर दिया हमने। अब आपको एक चीज कॉमन दिख रहा होगा, 2 sin, 2 sin, तो 2 sin हमने कॉमन ले लिया, हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या? बचा आपका cos 2x प्लस cos x। अब यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग cos x प्लस cos y का। तो क्या होता है फॉर्मूला cos x प्लस cos y का? तो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस y बाई 2, x प्लस y बाई 2 इंटू x माइनस y बाई 2, x माइनस y बाई 2। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला रिजल्ट क्या निकला? 2 दूनी 4, 4 हो गया, साइन हो गया। ठीक है, यहां पर क्या बचा? cos x बाई 2 इंटू cos 3x बाई 2। यही प्रूव करना था। ऊपर देख लीजिए, सेम चीज प्रूव करना था जो मैंने प्रूव कर दिया आपको LHS से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है हमारा आज का अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको याद होगा फॉर्मूला, अभी तक तो याद हो ही गया होगा। फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्टली। ए फॉर्मूला देख लीजिए, cos x प्लस cos y। फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin a प्लस x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। 2 sin x प्लस y यानी कि 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू cos 7x माइनस 5x बाई 2। सेम फॉर्मूला यहां पे 2 sin 9x प्लस 3x बाई 2 इंटू cos 9x माइनस 3x बाई 2 ये हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे भी cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2 प्लस सेम यहां 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y। अब मैं चाहता तो यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट करके भी लिख सकता था, लेकिन मैंने आप लोगों का फेवर लिया। मुझे पता था कि बहुत सारे लड़के ऐसे भी देखेंगे जिनको छोटा छोटा कैलकुलेशन में भी दिक्कत होती है, मैं समझ सकता हूँ। तो उन लोगों के लिए मैंने इतना डिटेल बताया, क्योंकि ये मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। यहाँ पे मैं लिख देता आपको 6x, यहाँ पे मैं लिख देता x, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता, तो ये शॉर्ट हो जाता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो भी बच्चे देखें इस वीडियो को और सीखें जिनको मैथमेटिक्स एकदम जीरो लेवल से सीखना है, तो यहाँ से सीखें। ठीक है, अब तो यहां से देखिए कोई बच्चा भी कर लेगा। 7 प्लस 5 12, 12 बाई 2 यानी 6, यानी कि साइन 6x इंटू 7 माइनस 5x 2x 2 बाई 2 तो हो जाएगा आपका cos x प्लस ये हो जाएगा आपका साइन 9 प्लस 3 12, 12 बाई 2 6x इंटू 9 माइनस 3 6 बाई 2 तो आपका हो जाएगा cos 3x डिवाइडेड बाय यहां पे वही हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए 6x इंटू cos x प्लस 6x इंटू 3x। अब आप देखो तो यहां पे 6x 2 2 6x कॉमन है, तो 2 ऊपर में साइन 6x और नीचे में 2 cos 6x। बचा क्या? ऊपर में बचा cos x प्लस cos 3x बाई cos x cos 3x। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो बचा क्या? साइन बाई cos क्या होता है? tan 6x प्रूव्ड। ये आपका साइन 6x जो प्रूफ करना था हमें, प्रूफ आपका हो गया है। तो आई होप सो कि क्वेश्चन आसान होंगे, आपको अच्छे लग रहे होंगे।
पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तभी जाके चीजें समझ में आएंगी। उतार लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। क्वेश्चन है वो इस तरीके का, इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि sin x इक्वल टू 1/4, x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट को, तो फाइंड करना है sin x/2 cos x/2 tan x/2। तो हम यहाँ पे जो है एक फॉर्मूला लगाया मैंने cos x स्क्वायर का 1 माइनस sin x स्क्वायर, ठीक है ना, sin स्क्वायर x। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला निकला cos का अंडर माइनस अंडर रूट बाई 4। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि x जो है सेकंड क्वाड्रेंट पर लाइन कर रहा है, तो cos का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस में होता है। तो अब हम यहाँ से x/2 का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, 1 माइनस क्या हो जाएगा ये रूट 15/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका तो अकेला ही अक्सर, लीजिए बन गया, ठीक है। तो इसको हम लोग इधर कर देंगे 1/2 माइनस अंडर रूट 15/8, ठीक है। देन sin x/2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1/2 माइनस अंडर रूट 15/8, यही आंसर होगा आपका। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता है कुछ और आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। तो इसको उतार लीजिए आप, ये साइन आया है, यहाँ से आप cos भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप cos कैसे निकालेंगे, cos का एक फॉर्मूला होता है, तो cos कैसे निकालेंगे, cos का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका तो cos तो हमने निकाला हुआ है, cos x/2 का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू cos x प्लस 1, ठीक है, ये होता है। तो अब यहाँ से यही सेम कर देंगे हम इधर से, तो 1 ये हो जाएगा आपका 15/4 माइनस में, सॉरी यहाँ माइनस था प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस 15/4 प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा, 2 इधर कर देंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर x/2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 15 अंडर रूट 15/8 प्लस 1/2। आप इसको पलट के भी लिख सकते हो, ठीक है, आगे पीछे। अब यहाँ से आप cos x/2 का वैल्यू निकाल लोगे, तो आपका अंडर रूट आएगा, अंडर रूट 1/2 माइनस अंडर रूट 15/8, यही आएगा आपका, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 10 का ही वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो 10 का वैल्यू अप्रोक्सीमेट अंडर रूट जो है थोड़ा सा अलग आएगा। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आई होप सो कि ये पूरा एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा, कैसे कैसे करना है, ये वाला भी समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रह रहा है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जो है मेरा आप जो है मैसेज कर सकते हो कमेंट में, ठीक है, ताकि मैं देख सकूं। और पूरे भी अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ताकि वो भी इन सभी क्लासेस को फॉलो करके अपने मैथमेटिक्स को बूस्ट कर सके। अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग नए एक्सरसाइज के साथ, नए थ्योरी के साथ। थैंक यू सो मच।